अच्छा, इस पार्क में कोई जानवर भी होते हैं? शेर, चीता? कोई शेर चीता नहीं, रिछ होता है? कभी देखा है यहाँ पे? हाँ यार, पिछले साल मैं इधर आया तो उधर रिछ था, काला नहीं था, वो भूरा होता है, देखो वो कर रहा था ना। फिर हम गए वापस, उसने खा कर गया है, बकरी के बच्चे खा कर गया। ओहो, चीता हो रहा है यहाँ नहीं। ये थोड़ा सा एलिवेशन से इसका व्यू है संबक सर। संबक के क्या मायने बता रहे थे आप? संबक के मानी ये आगे मिट्टी की दीवार है। मिट्टी की दीवार? हाँ, लेकिन यहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रही मिट्टी की दीवार वैसे। मिट्टी की दीवार आगे नीचे है। तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम इनामुल्ला है। इनामुल्ला को जी हमने एज ए गाइड साथ कर लिया अपने। अभी साथ साथ ये चल रहे हैं हमारे, और ऊपर हम जाएंगे धर्मसर लेक की तरफ। ये संबकसर झील से हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग मुझे टफ नहीं लग रही, क्योंकि एलिवेशन गेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जीप से ही। तो अब ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल ही है, फिर भी कुछ कुछ एलिवेशन यहाँ पे भी हम गेन कर रहे हैं। इस कदर खामोशी है इधर, सिर्फ मेरी आवाज़ है और कदमों की आवाज़ है चलने की। एंड माई बेटर हाफ इज़ कमिंग बिहाइंड मी, उसकी स्टिक की आवाज़ है। यू आर ग्रेट। इस जिले को जो आदमी आया तो सुबह आगे आना चाहिए 8 बजे। वही मेरी होटल है उधर इंसाफ, आगे बोर्ड लगा हुआ। अच्छा, ये इनाम का ना होटल है नीचे, जो अभी हमने दिखाया था ना, इंसाफ होटल। तो ये ख़ुद भी अभी बता रहे हैं कि जिसने यहाँ पे आना है ना लोलोसर दूधी पत्थर नेशनल पार्क देखने, तो आए मेरे होटल में, रात को कैंपिंग करें। बड़ा मुनासिब जो है ना चार्जेस होंगे, और एज ए गाइड फिर ये ख़ुद जो है ना आपके साथ जाएंगे। सारी झीलें जितनी भी हैं इस पार्क में जो इजी एक्सेस है जिनकी, वो उनका नंबर है तकरीबन कोई 8-10 झीलें हम देख सकते हैं एक दिन के अंदर अंदर। यानी सुबह सुबह निकलेंगे और शाम को होटल वापस पहुंच जाएंगे तमाम झीलें देखने के बाद। तो ये नंबर भी इनका जो है ना, ये मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, तो इनसे कांटेक्ट करें और एक्सप्लोर करें इस जो इतनी खूबसूरत ये जो है ना वादी है, और इसमें ऊपर जो झीलें हैं उनको। ऊपर अब हम आ गए हैं, वो सामने एक कॉर्नर नज़र आ रहा है संबकसर लेक का, और ये सारी जो है ना ट्रैकिंग करके हम आए हैं, और अभी ऊपर की तरफ मज़ीद जाना है। इस पहाड़ के पीछे है ना, बस इस पहाड़ के पीछे धर्मसर लेक है, जो संबकसर से ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें तो बड़ी आ रही हैं, लेकिन अभी एक बहुत श्रिलिंग आवाज़ जो है ना चकोर की आई थी। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली कैमरा बंद था। ये जो है ना उसका घर है, और ये अंदर तक कहीं जा रहा है, पता नहीं अचानक निकल ही ना आए इसमें से एकदम। तो इस तरह ये ज़ेरे ज़मीन जो है ना दूर दूर तक अपने घर बना लेते हैं, और एक जगह से जाते हैं और किसी और जगह से ही निकलते हैं। ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही सर, ये बर्फ में ही रहते हैं, सर्दियों में अपने के लिए घास जमा करते हैं, अंदर अलग अलग घर बनाते हैं। हाँ, कि ये रहते भी इसी तरह सर्दी वाली जगहों पे ना, हाइट वाली जगहों पे रहते हैं। इस रास्ते के उस तरफ झील है। हाँ, यानी एकदम जब ये दीवार हम चढ़ेंगे तो व्यू बदलेगा। गुड। हमारी होटल नजर आ रही है, होटल भी नज़र आ रहा है इधर से,
और बाबूसर टॉप के होटल भी नज़र आ रहे हैं। Allah's nature, very interesting and very beautiful. ग्लेशियर्स के बराबर तो हम पहुंच गए हैं एंड जुलाई में, और अब ग्लेशियर से मज़ीद ऊपर जा रहे हैं। यही ग्लेशियर्स मिलके आबशारें बनाते हैं, फिर ये आबशारें दरिया बनाती हैं, और फिर दरिया जो है वो गर्क हो जाते हैं समंदरों में। ये अल्लाह की कुदरत है। ये चलते चलते बहुत ऊपर हम आ गए हैं, और बस अब इस चढ़ाई के बाद झील नज़र आएगी नीचे। यहाँ पे कोई नेटवर्क कवरेज नहीं है, सेलुलर नेटवर्क कवरेज एक्सेप्ट एस्कॉम। आज गलती से पानी की बोतल खाली नीचे रह गई यार, नहीं उठा सके हम। तो ऐसे केस में जब गला खुश्क हो रहा हो तो ये बर्फ़ जो है ना थोड़ी सी ऊपर से हटा के, क्योंकि ऊपर मट्टी सी नज़र आ रही है, नीचे से साफ़ बर्फ़ निकाल के इसको थोड़ा सा गोला बना के बस इतना ही चाहिए होता है। गले को वेट करने के लिए। इट्स इनफ टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। प्यास तो वैसे ही नहीं लगती वहाँ पे, बस ट्रैकिंग करके जो है ना गला खुश्क होता है और कोई मसला नहीं होता। उसके लिए पानी की बोतल होनी चाहिए हाथ में, और नहीं है तो फिर बर्फ़ पास है तो फिर ये एक जुगाड़ है हमारा। और ये इतनी हाइट जो है ना हम चढ़ के आ चुके हैं ऊपर। वो सामने बाबूसर टॉप, वहाँ से हर दफ़ा मैं देखता था कि कब मैं जो है ना यहाँ पे आऊँगा, और आज अल्लाह ताला ने ये ख्वाब मेरा पूरा कर दिया। इट्स अ ड्रीम लैंड। ड्रीम लैंड में कदम रखने का ख्वाब आज पूरा हो चुका है। Am I right? और यहाँ पे भी ये वाइट, येलो, पर्पल और ब्लू भी कहीं नज़र आया था मुझे। ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जिसने इन चरागाहों की खूबसूरती को चार चांद लगाए हुए। और ये रेड और ये पिंक। और ये तकरीबन झील पर हम पहुंच गए। एज एक्सपेक्टेड इट्स ब्यूटीफुल। ये बड़ी है संबक्सर से। ये जो पीछे इसके पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके पीछे कश्मीर है ना। ये बिल्कुल जो लाइन एक चलती है पहाड़ों की, पहाड़ का एक सिलसिला पूरा चलता है अप टू बालाकोट। और अगर गूगल मैप्स पर देखें तो एक रेड लाइन भी इंडिकेट करती है हज़ारा डिवीज़न को और कश्मीर को, जो डिमार्केट करती है। तो इस पहाड़ के उस तरफ भी डेफिनेटली बहुत खूबसूरत झीलें हैं। कश्मीर तो वैसे ही बड़ा मशहूर है ब्यूटी में। और वैसे भी ये जो डिमार्केशन है ये कौन सा कोई कुदरत की तरफ से है। कुदरत की तरफ से खूबसूरती अता की गई है, जो पहाड़ का एक तरफ हो या दूसरी तरफ। लेकिन इंसान जो है ना वो लकीरें खींच के कश्मीर बना देता है, और हज़ारा बना देता है, तो गिलगित बना देता है। ये देखें जी, बहुत बड़ी झील है, ज़बरदस्त। इस वक्त हम लगभग 13,500 फीट की हाइट पर हैं। ये लैंडस्केप्स, ये खूबसूरती सारी, वो बाबूसर टॉप। कौन सोच सकता है वहाँ खड़ा होके कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत ये झील है एक। बस नाम सुना था मैंने, लेकिन कभी इसको देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और आज थैंक गॉड
कि हम यहाँ पे आ गए। एंड मेरी लिस्ट से जो एक और झील जो है ना आज कट हो जाएगी आज के इस विज़िट के बाद। वाह, ये जी इसका कंप्लीट व्यू, धर्मसर लेक। इसका नाम किसने रखा है? धर्म तो मज़हब को कहते हैं, है ना? इंडियन लैंग्वेज में ना, हिंदुस्तानी ज़ुबान में धर्म मज़हब को कहते हैं। तो यहाँ पे थे तो सारे हिंदू ही पहले भी। ये झील के बिल्कुल किनारे पे अब मैं आ गया हूँ। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके, बहुत खूबसूरत जगह। बस अब खूबसूरत जो है ना कह के अब मुझे खूबसूरत वर्ड बहुत छोटा लगता है। एनीवेज बड़ी अच्छी जगह है, वर्थ स्पेंडिंग कपल ऑफ आवर्स एंड फॉर पिक्चर्स। यहाँ पे आप लें आके और इसको फिर यादगार बनाएं। एक सिर्फ जो है ना यहाँ पे एक नहुसत फैली हुई है, जो ये जो भैंसा मरा पड़ा है ना, इसने बहुत यहाँ पे स्मेल मचाई हुई है। पता नहीं अब इसको बेचारे को क्या मसला था, मर गया। लेकिन वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए कि इसको उठा के फेंकें यहाँ से, जहाँ भी दबाना है दबाएं, ताकि टूरिस्ट जो आते हैं आ रहे हैं यहाँ पे वो कम से कम इसकी स्मेल से जो है बच जाएं। और ये जो है ना ड्रेन है इसका, धर्मसर लेक का, इस ड्रेन की कोई आबशार नहीं है, बस ये यहाँ से ड्रेन हो रही है टुवर्ड्स गिट्टीडास प्लेन्स और फिर वहाँ से कुनहार रिवर में। और इसका जो ओरिजिन है वो सामने नज़र आ रहे हैं, जो ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं। और डेफिनेटली ये पूरा पहाड़ जो है ये कवर्ड होता होगा स्नो से सर्दियों में। और फिर अब चूँकि गर्मियाँ तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाती हैं और अभी अगस्त आने वाला है, तो काफ़ी सारी बर्फ़ पिघल चुकी होगी। तो ये सारा जो है ना, खैर ये झील फिर भी जो है ना कायम रहती है। सर्दियों में बस ये जम जाती है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता है यहाँ से। अभी फिर चलते हैं वापस। दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन यहाँ रुकने का कोई मकसद भी नहीं है और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। वापसी के सफ़र पर नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, जिसकी कई वजूहात हैं जो मैं फिर कभी बयान करूँगा। धर्मसर लेक से वापसी पर एक हसीन शाम हमने दरियाए कुनहार पर गुजारी और कायनात होटल बुरावाई में रात का खाना खाकर एक खूबसूरत दिन का इख्तिताम किया।